बनाना चाहिए जी। आचार्य जी, पहला जो प्रश्न है वो थोड़ा मतलब जैसे जड़ता हम बोलते हैं, एक जड़ता है कि जो प्राकृतिक प्रोसेसेस हैं, नेचुरल प्रोसेसेस हैं, वो चल रहे हैं एक तरीके से। एक है कि मैं जैसे जान रहा हूँ कि जैसे माइक यहाँ पे है, और इस जानने से कुछ विचार उठ रहे हैं, वृत्तियों के हिसाब से विचार उठ रहे हैं, और फिर कई बार मैं विचार को जानता हूँ तो एक विचार की दूसरे विचार के प्रति भी प्रक्रियाएँ आती हैं। ठीक है, तो ये जो है ये चेतना, जिसको मैं चेतना जानता हूँ, ये चेतना है। लेकिन एक तरीके से है तो ये जड़ता ही, इसमें तो कोई चेतना नहीं हुई। अर्थ होता है चेतना में। चेतना अर्थ ढूंढती है, जड़ता अर्थ नहीं ढूंढती। यहां चाकू रखा है और उस चाकू पर ताज़ा खून लगा हुआ है, लोहे का चाकू है। जड़ चाकू की ओर जड़ चुंबक आकर्षित हो जाएगी। और यहां मान लीजिए लोहे का ही शिवलिंग भी रखा हुआ है। चुंबक उस चाकू और उस शिवलिंग में भेद नहीं करेगा, ये जड़ता है। क्योंकि चुंबक अर्थ नहीं खोज रहा है, चुंबक बस वो कर रहा है जो करने के लिए वो भौतिक रूप से संस्कारित है। चेतना अंतर करेगी। चेतना के लिए रक्त से सना हुआ चाकू और देव मूर्ति अलग अलग बातें हैं, चुंबक के लिए नहीं है। क्योंकि चेतना अर्थ ढूंढती है, जड़ता अर्थ नहीं ढूंढती। जड़ता बस संस्कारित है, जिधर लोहा मिले चल दो, ये चुंबक के संस्कार हैं। चेतना पूछती है ऊंचाई कहाँ है, जड़ता ऊंचाई नहीं पूछती। जड़ता के लिए चाकू और महादेव एक बराबर है। लेकिन सर वो जो मूर्ति, ये जो ज्ञान है कि ये मूर्ति है, ये भी कंडीशनिंग से ही आया है, इसके अलावा तो कुछ है और नहीं। ले लो, रक्त कंडीशनिंग से थोड़ी पता चला है। मूर्ति ना लो, कुछ और मान लो, उसको चम्मच मान लो, रक्त थोड़ी कंडीशनिंग से पता चला है। वो बायोलॉजिकल कंडीशनिंग हो सकती है। मतलब तुमको ये पता है कि हिंसा करने पर तुम्हें वो नहीं मिलेगा जो तुम चाहते हो, अर्थ। तुम अर्थ खोज रहे हो अपने लिए। ये जो शरीर है, विचार हैं, वृत्तियाँ हैं और समस्त जगत है, इसकी जो दृष्टा है, जो वृत्तियों को भी देख रहा है और इस सब को देख रहा है, उसमें और उस चेतना में जो पहले थी, उनमें क्या अंतर है या फिर सेम है? पहले थी माने मतलब एक ये है कि किसी चीज़ को देखा और उसके अनायास ही एकदम से विचार आया, चल दिया, जो साधारण चेतना होती है। एक दूसरी है कि उसमें क्या हो रहा है, जितनी वृत्तियां हैं, जितना भी हो रहा है, पूरे जगत का दृष्टा बन के बैठ गया है। तो वहाँ पे और वहाँ पे उस चेतना में, इस चेतना में जो अंतर। पहले वाला है वो अपना इलाज नहीं कर पाएगा ना। वो भी जिधर को चल रहा है, चल इसीलिए रहा है क्योंकि दुखी है, पर जिधर को चल रहा है उधर जा करके दुख का इलाज नहीं होगा। बस ये अंतर है। चेतना में क्या अंतर है? मतलब एक को अपने दुख का बस अनुभव है, दूसरे को अपने दुख का ज्ञान है। चेतना में ये अंतर है। चेतना जब भी गति करती अपने दुख के कारण ही है। आपको कोई दुख ना हो, आप कोई गति नहीं करोगे। फेफड़े भी पता है सांस क्यों लेते हैं? जब बहुत भर जाती है ना, तो फेफड़े को दुख सा होने लग जाता है। बड़ा सूक्ष्म महीन दुख है, आपको पता नहीं चलता। जब जैसे ज़्यादा भर जाता है तो दबाव बढ़ जाता है, तो बाहर है। जब बहुत वो सिकुड़ जाता है तो फिर उसको दुख हो जाता है, तो फिर क्या करता है, फिर अंदर लेता है। तो ये जो अंदर बाहर का श्वास निश्वास का पूरा द्वैत है, ये दुख का ही है। दुख के अनुभव मात्र से गति करोगे तो गति तो रहेगी और दुख भी बचा रह जाएगा। और दुख के ज्ञान से गति करोगे तो दुख मिटेगा। दुख के ज्ञान से गति करने को ही हम कह रहे हैं अर्थ। गति में अर्थ होना चाहिए। तो चेतना में अर्थ होता है, जड़ता में सिर्फ गति होती है अर्थहीन। कि चुंबक क्या करा, चल पड़ा। लेकिन जो साधारणतः जो हमारे कर्म होते हैं उसमें भी हम चल ही पड़ते हैं, उसमें मतलब ऐसा कोई, तो दुख बचा रह जाता है।
अच्छा, जो ज्ञाता है वो मुक्त है विषयों से, और चैतन्य ज्ञाता के बारे में क्या करेंगे, बहुत बात करके अपनी बात करनी चाहिए। ज्ञाता मुक्त है विश्व से, यहाँ मुक्ति भी हमारे लिए एक कल्पना है, एक कॉन्सेप्ट है, और जो चीज़ एक कल्पना है वो मुक्त नहीं हो सकती ना। कल्पना तो पूरे तरीके से रंगी होती है कल्पनाकार के रंगों से। तो इसीलिए ज्ञाता क्या करता है, साक्षी क्या करता है, ये सब बातें बस तुक्का है, अनुमान है, व्यर्थ है बिल्कुल। इस बात का, क्योंकि कोई है जो कि निष्पक्ष होके अवलोकन कर पा रहा है पूरे जगत का। क्या आप कर पा रहे हो? अभी ये मत कहो कि निष्पक्ष होके कोई है जो कर पा रहा है, ये तुक्केबाजी है। दूसरे व्यक्ति को नहीं कह रहा हूँ, कोई भी इकाई, चाहे आप अपनी बात कर रहे हो, बात सार्थक तभी होती है जब वो बंधन की हो। मुक्ति की बात निरर्थक होती है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो आत्मा है उसके होने का, आत्मा है माने क्या है? आप आत्मा की बात करना चाह रहे हो बार बार। मैं कह रहा हूं अहंकार की बात करो। जो आत्मा है जैसे जैसे प्लेट का पकौड़ा है माने क्या? आत्मा माने क्या? मतलब ये कि अहंकार जैसे हर चीज़ का अनुभव करता है अपने आसपास। हाँ, ये अच्छा लगा, अहंकार अनुभव करता है, ठीक। अहंकार हर चीज़ का अनुभव करता है, तो ऐसे ही मान लो कि मैं सिर्फ इस पॉइंट पे आना चाह रहा था कि आत्मा का अनुभव तो नहीं किया जा सकता, उसका सिर्फ मात्र यही है कि क्योंकि निष्पक्ष होकर सब कुछ देखा जा रहा है इसलिए वो है। नहीं, ये नहीं है। आत्मा का ये है कि जितने अनुभव कर रहा हूं वो कोई भी अनुभव मुझे वो तो नहीं दे रहे हैं जो मेरी मांग है। और अपनी मांग पता हो, इसको आत्मज्ञान कहते हैं। कि अगर मैं गया हूं इस पेन को भी उठाने, तो क्या पेन सिर्फ पेन है मेरे लिए, या इस पेन से मेरी कोई छुपी गहरी अपेक्षा है? यह आत्मज्ञान है। जब आप जान जाओगे कि पेन सिर्फ पेन नहीं है, उससे आपकी कोई अपेक्षा है, तभी तो पता चलेगा ना कि अपेक्षा पूरी तो हुई ही नहीं तो लगेगा पेन लेने गए थे, पेन मिल गया, देखो कामना पूरी हो गई, मैं सिकंदर हूं। जब आपको पता चलेगा कि आप पेन नहीं लेने गए थे, पेन के माध्यम से कुछ और लेने गए थे, पेन मिल गया, पेन के माध्यम से जो चाहिए था वो नहीं मिला, तब हार का एहसास होता है। तब व्यक्ति कहता है ये सब जो है बेकार चला जा रहा है। तब अहम अपने आप को छोड़ता है। फिर जो होता है बस होता है, वो होता है, बस होता है। उसकी हम बहुत बात नहीं करना चाहते ना, बस जो होता है ऐसा होता है। अच्छा, जैसे मैं फिर से वहीं जाऊंगा थोड़ा सा जाने दो मन है ना, पकौड़ा और उस पर चाट मसाला भी डालिए। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो मुक्ति की जो प्रक्रिया है उसके बारे में जानना चाह रहा हूँ कि जैसे अहंकार एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है, और वो जहाँ तक मैं देख पाता हूँ वो ज़्यादातर प्राकृतिक प्रक्रियाएं होती हैं उसमें, मतलब ऐसा, तो उसमें वो जो आयामगत बदलाव आता है वो अहंकार के करे आता है। कहीं भी गया किसी उद्देश्य से गया था, यूं ही नहीं गया था। यूं ही अगर जा रहा हूं तो लुढ़कती हुई गेंद हूं, थाली का बैंगन हूं, बेपेंदा लोटा हूं, सब सुनना है ना। किसी उद्देश्य से गया था। आत्म अवलोकन, आत्मज्ञान का मतलब होता है अपने आप से पूछना, तो सब तो हो गया, बढ़िया है, दावत भी हो गया, रंगीनियां भी हो गई, गुलछर्रे उड़ा लिए, भोजन जायकेदार था, तो ये जब होता है तब आदमी कहता है कि ये बात बन नहीं रही है। यहीं से निष्पक्ष अवलोकन पैदा होता है। निष्पक्ष अवलोकन से ही पता चलता है, और वो निष्पक्षता आती है जब आप अपना भला चाहते हो। क्योंकि अपने लिए ही तो गए थे ना दावत में, तो ईमानदारी का तकाजा है कि पूछोगे अपने लिए ही गया था दावत में, तो दावत से मुझे मिला क्या? जो प्रकृति है वो जड़ है, आत्मा चैतन्य है, मात्र साक्षी है। चुनाव किसके लिए है? ये अहंकार तो हमेशा यही बोलता हमें है। ना प्रकृति से बहुत मतलब है, ना आत्मा से बहुत मतलब है, हमें अपने आप से मतलब है। हम कौन है? हमें प्रकृति से बहुत मतलब नहीं। प्रकृति तो वैसे ही चारों ओर घेरे हुए है। आत्मा से तो मतलब क्या ही रखेंगे, पता ही नहीं किसकी बात हो रही है। हमें किससे मतलब होना चाहिए, उस पे आइए बार बार। अहंकार,
अहंकार, मैं, मुझे अपने से मतलब होगा, ये सारी बात मेरे दुख के लिए है। जिसको मैं बोल रहे हैं वो मतलब वो सारी प्रक्रियाएं वो प्राकृतिक ही होती हैं, जीव के थ्रू ही हो रही हैं, बायोलॉजिकली हो रही हैं। वो सब बाहर हो रही हैं प्रक्रियाएं, हाँ। मैं उन बाहरी प्रक्रियाओं में फंसा रहता है। जो विचार भी उठ रहे हैं उन पे मेरा थोड़ी मतलब बस है कोई। हाँ, तो मैं उन विचारों में फंस जाता है। मैं उन विचारों में फंस जाता है, वो बोलता है कि मेरे विचार हैं, तो जिसको मैंने सोचा, या वो जबकि निकल रहा है वो सारा उस जीव की वृत्ति से निकल रहा है, तो वहाँ पे मैं जैसा कुछ है ही नहीं। तो इसलिए पूछ रहा हूँ कि चुनाव कौन कर रहा है, चुनाव की जो बात बोल कहाँ रहा से है, आ अभी गई? बोल कौन रहा है? जीव बोल रहा है, और ये जो तो अगर जीव बोल रहा है तो जीव ही चुनाव कर रहा है, आपको जो भी नाम देना है। अभी ऐसे एकटक मुझे कौन देख रहा है? कौन देख रहा है? आंखें देख रही हैं, ठीक है, तो आंखें सोचती हैं, फिर आंखें देख रही हैं, आंखें दिमाग करती सोच हैं। रहा है इसमें। तो जो भी देख रहा है, जो भी सोच रहा है, वही मैं है। शब्दों का हेर फेर करने से नहीं बात बदल जाएगी। हाँ। हाँ, आंखें देख रही हैं, दिमाग सोच रहा है। कोई पूछेगा अंदर कौन आया, आप बोले मेरी टांग अंदर आई, तो उससे बात नहीं बदल जाएगी। जो अभी बोल रहा है, जो अभी सुन रहा है, जो हंस रहा है, जिसको उत्सुकता है, उसी को मैं बोला जाता है। वो जबरदस्ती बोल रहा है ना, कोई है तो नहीं वो। अगर नहीं है तो बोल कौन रहा है? नागार्जुन क्या समझा गए थे भाई? अगर कार्य है तो कारण होगा, या तो ये बोल दो कि कार्य ही नहीं हुआ। तो अगर बोला गया है तो कोई बोलने वाला होगा ना। तो वो तो जीव बोल दिया हमने कि जीव बोल हाँ, रहा तो बस वो जीव ही मैं है, उसको आप जीव बोल लीजिए। अंग्रेजी में आई बोल देते हैं, आपकी भाषा में जीव बोल देते हैं। है। वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो जैविक नहीं, मैं थोड़ी कहना चाह रहा हूँ, जबान कहना चाह रही है। आंख देख रही है, जबान बोल रही है, आप तो है ही नहीं, मैं तो है ही नहीं। शरीर ये कहना चाहता है, हाँ। ये शरीर ये कहना चाहता है कि जिसको अहम बोलते हैं वैसा कुछ है नहीं है। ये मतलब जैसे बोलते हैं बार बार कि झूठ है एक, तो वो झूठ अहम नहीं है, शरीर है, शरीर है। हाँ, तो बस शरीर की मुक्ति का सारा खेल है। फिर अभी कौन व्यथित हो गया है, ये चक्कर में कौन पड़ गया? मूछें, दाढ़ी, घुटना, जो जड़ है वो तो क्या ही मुक्त होगा। जड़ की क्या मुक्ता हो सकती है? जो जड़ है, अगर वो जड़ है तो पड़ा का ही नहीं रहता एक जगह, काहे कूद फान मचा रखी उसने इतनी। जड़ को कभी रोते देखा? आप क्यों रोते हो? आपके लिए बस ये एक सिद्धांत है कि अहम शून्य है, या अहम जड़ है, या अहम प्रकृति है। सिद्धांतों से पेट नहीं भरेगा। पहले तो मानो कि मैं हूं, अहंकार है, मैं ही रोता हूं, मैं ही कलपता हूं। अहंकार विद्वानों के लिए, ज्ञानियों के लिए शून्य होगा, मेरे लिए तो वही मेरी एकमात्र सच्चाई है। मानो पहले इस बात को। बुद्ध के वचन को अपना वचन बना लेने से, कृष्ण की सीख को अपना ज्ञान बना लेने से कोई लाभ नहीं होता। आपके लिए मैं है, और वो मैं आशा भी करता है, सुख पाता है, दुख पाता है, कभी आस बांधता है, कभी दिल टूटता है, सब उस मैं के साथ दिन रात होता है। ये कहने से क्या लाभ होगा कि मैं तो जड़ है या मैं तो शून्य है? ये कहने से क्या मिल जाएगा आपको? उसकी जड़ता देख के मतलब जड़ता बोलने से जड़ता दिख नहीं जाती कि जड़ है, ऐसे बोल दो उससे दिख थोड़ी जाएगा कि जड़ है। देखना और घोषित कर देना कुछ अलग अलग होगा कि नहीं? फिर मैंने बोल दिया इसमें चाय है, अब आप बोलिए, बोलिए। पता नहीं हैं, अब क्यों नहीं पता? तो फिर कृष्ण के बोले को और बुद्ध के बोले को दोहरा क्यों रहे हो? देखा नहीं, बस घोषित कर दिया इसमें। अरे जिन्होंने देखा उनके लिए चाय है, आप काहे को बोल रहे हो चाय है चाय है? आपके लिए तो मैं है, और बहुत बड़ा है, मैं ही मैं है। ये सब नहीं चलेगा। ये वाक विलास है कि मैं थोड़ी देख रहा, आंखें देख रही हैं।
मैं थोड़ी सुन रहा, कान सुन रहे हैं। मेरे विचार थोड़ी हैं, मस्तिष्क के विचार हैं। अगर मस्तिष्क के विचार हैं तो आंखें क्यों रो रही हैं? मस्तिष्क के विचार हैं तो आप क्यों कूद फांद मचा रहे हो मस्तिष्क में विचार आते ही? अभी आपको विचार आ जाए, मान लीजिए कि कुर्सी टूट रही है, स्प्रिंग की तरह उछलोगे? मस्तिष्क को उछलने दो ना, आप क्यों उछले? ये सब ऐसे नहीं है खेल। हमारे पास एक आते थे सज्जन, वो ऐसे बात करा करते थे, देखिए आत्मा साक्षी है, साक्षी प्रकाश है, प्रकाश ज्योति है, ज्योति तुरीय है, और तुरीय जो है वो तटस्थ रहता है, और जो तटस्थ है वही परमात्मा है। तो परमात्मा ज्योति है। कर क्या रहे हो? ये क्या है? इससे क्या मिलेगा? बच्चे कर लो 7-8 पैदा, सबके नाम रख दो, ये सब दिन रात पुकारोगे यही नाम। अरे परमात्मा ज्योति की चोटी का खींच रहा है? नाम ही बार बार बोलने का इतना शौक है तो अपने बच्चों के यही नाम रख दो, मजबूरी में दिन रात बोलना पड़ेगा। नाम बोलने से पेट थोड़ी भरेगा। पेट भरता है आत्म अवलोकन से। अहंकार की बात करो, अहंकार की, आत्मा की बात नहीं करनी है। एक और प्रश्न है थोड़ा सा, अद्वैत को लेके है कि जो कितने बहुत नालायक लोग। अद्वैत कैसे है? दो तो बच ही गए ना अंत में, एक कैसे है? दो कहाँ बच गए अंत में? कौन सा दो? साक्षी और प्रकृति। साक्षी क्या है? दो बचे हों इसके लिए दोनों को एक तल का होना चाहिए ना। या ऐसे बोलोगे एक परमात्मा और एक संतरा? मतलब एक का धार दूसरा, इसी भाषा में कह रहे हैं। अरे भाई, अगर साक्षी है तो जब मैं था तब हरि नहीं, दो कहां से बच गए? साक्षी है तो प्रकृति है, अब हरि है मैं नहीं, तो दो कहां से बच गए? और साक्षी कुछ होता है क्या कि जिस अर्थ में आप प्रकृति के साथ है का उपयोग करते हो उसी अर्थ में आप साक्षी के साथ है का उपयोग करोगे क्या? तो दो कहां से आ गए? प्रकृति है, प्रकृति ऐसे है, ये रही प्रकृति, ऐसी दिखाओ साक्षी कहाँ है? दिखाओ, दिखाओ साक्षी कहाँ है? तो दो कहां से आ गए? और साक्षी तो ऐसे जैसे फिर वही बगल वाली बिंदिया का नाम है, घर में बोलते हैं बिंदिया और कॉलेज में उसको बोलते हैं साक्षी। तो साक्षी ना हुई ऐसी हो गई जैसे पड़ोसन। कम कम कम। जिन्होंने इन शब्दों को रचा उन्होंने भी मजबूरी में रचा। उनका बस चलता तो मौन रह जाते, और मौन रहे होंगे, पर मौन रहने से बहुत लोगों की उत्सुकता शांत नहीं हो रही होगी, तो उन्होंने फिर कभी साक्षी, आत्मा, ब्रह्म, सत्य ये सब बोल दिया। नहीं तो अध्यात्म का, फिर बोल रहा हूँ, इनसे कोई संबंध नहीं है। अहंकार की मुक्ति से अध्यात्म का प्रयोजन है। किसी ने अभी कम्युनिटी पर बहुत अच्छा लिखा था कि ये जो हाड़ मास का जीव है इसकी जिंदगी से दुख चला जाए, यही अध्यात्म है। किसी पारलौकिक सत्ता या सिद्धांत से अध्यात्म का कोई रिश्ता नहीं है। हम गणित के सवाल हल करते थे ना कई बार, तो उसमें हल करने के लिए डमी वेरिएबल्स लेकर आते थे। वो सिर्फ इसलिए होते थे कि सवाल हल हो जाए। जब सवाल हल हो जाता था तो उस डमी वेरिएबल की कोई कीमत नहीं रह जाती थी। तो आत्मा और ब्रह्म को वैसा ही मानिए कि जिंदगी के सवालों को हल करने के लिए आपको एक शब्द दिया गया है, आत्मा। अन्यथा आत्मा कुछ है थोड़ी ही कि जैसे ये कलम है वैसे ही कुछ आत्मा जैसा कुछ होता है। हाँ, मुझे अपनी जिंदगी, अपना दुख, अहंकार के जो बंधन हैं उनको संबोधित करना, उनको काटना है। आत्मा की प्राप्ति जैसा कुछ नहीं होता।
आत्मा को क्या प्राप्त करोगे? मिठाई है आत्मा की, प्राप्त करोगे? क्या प्राप्त करोगे? कौन प्राप्त करेगा? अहंकार तो मुक्त होते ही मिट गया, तो आत्मा को प्राप्त कौन करेगा? सारी बात मैं के लिए है, उसी मैं की मुक्ति के लिए यह सारा कार्यक्रम चल रहा है। और मैं का नाम लेने से बचोगे और आत्मा और साक्षी यही रटोगे तो हाथ कुछ नहीं आएगा। मैं बिल्कुल ज़मीनी बात। वो जो ज़मीनी बात होती है ना, वो बहुत आकर्षक नहीं होती, बहुत जगमगाती नहीं है। उसमें ऐसा नहीं लगता कि बहुत विद्वत्तापूर्ण कुछ बोल दिया, क्योंकि बहुत ज़मीनी बात होती है। वो ऐसी बात होती है कि मैं ना जलेबी देखते ही फिसल जाता हूँ। अब ये बात ऐसा लगा कि 2 कौड़ी की बात है। और दूसरा क्या होता है, आत्मा क्या प्रकृति से सर्वथा अतीत होती है, या इस मामले में संबंधित होती है कि वो त्रिगुण की साक्षी होती है? अब ये लगा कि ये कोई वजनदार बात कही, लेकिन ये वजनदार बात एकदम नकारा है, अनुपयोगी है, अनुपयोगी है, व्यर्थ है। काम की बात क्या है? जलेबी देखी मैं फिसल गया, ये बात बहुत काम की है। ये वास्तव में आध्यात्मिक बात है, क्योंकि अध्यात्म का अर्थ ही है स्वयं को ज्यादा जानना। और मैं तो वही हूं जो जलेबी देखते फिसल जाता हूं। जलेबियों की बातें किया करिए, ये साक्षी तुरीय ये सब, और मन में है जलेबी और बात कर रहे हो साक्षी तुरीय की, तो जानते हो क्या होगा? साक्षी माने बर्फी और तुरीय माने कलाकंद, यही होगा। देखा नहीं है? देखा नहीं है? ऊंचे से ऊंचे शब्दों का हम इस्तेमाल कैसा करते हैं? आप जाइएगा वहां पे बाजार में, हो ही नहीं सकता आपको ना दिख जाए गणेश चिकन, क्योंकि मन में क्या चल रहा है? चिकन। तो आप गणेश को भी लाएंगे तो उनको किससे संबंधित बना देते हैं? चिकन से संबंधित बना देते हैं। वैसे ही जब मन में जलेबी बैठी है और बात करोगे आत्मा की और तुरीय की, तो आत्मा क्या बन जाएगी? बर्फी, और कलाकंद है तुरीय। बिल्कुल जमीनी बात करो, बिल्कुल जमीन की बात, ऊंची ऊंची बातें नहीं। ज्ञानी नहीं दिखाना है अपने आप को, पंडित नहीं बनना है, और ज्ञानियों और विद्वानों से बहुत बच के चलना है। मैं आप तक पहुंची इसीलिए पाया हूं क्योंकि ज्ञानी जनों से एकदम बच के चला हूं। मैं उनके साथ चला हूं जो अपने आप को क्या बोलते थे? मुतिया मेरा नाव। जिनमें ऐसी विनम्रता हो उनमें जान लेना कि कुछ ज्ञान भी है। जो ये सब एकदम क्या बोलते हैं उसको, लंबी लंबी फेंकना और ऊंची ऊंची उछालना, जहां वो सब चल रहा हो वहां दूर दूर रहो। अब तो ऐसा हो रहा पांव तले की घास। दास दास सब करे, मैं दासन का दास। इन्होंने कुछ जाना है फिर भी, क्योंकि ये जमीन की बात करते हैं, ये घास की बात करते हैं, घास की बात। जो घास की बात करे उसने जिंदगी को जाना है। जो ज्यादा आकाश की बात करे वो बस वही है, लंबी लंबी फेंक रहे हैं आकाश की बातें। अब आकाश में कुछ भी बोल दो, वहां कौन जांचने जा रहा है? सब चलता है, वहां कुछ भी बोल दो। आकाश में 4 आकाश होते हैं और चौथे आकाश के ऊपर एक जिराफ रहता है। वो जो जिराफ है वो परमात्मा का 14वां अवतार है। अब साबित कर सकते हो तो मुझे गलत साबित करके दिखाओ, करो। घास की बात करो, ये लच्छेदार बातें, इनमें कुछ नहीं रखा। वो ज्यादा विद्वान है, वो ज्यादा बड़ा आत्मज्ञानी है, जो बस इतना बोल दे कि पता है, मैं तो जब गीता भी पढ़ रहा होता हूं तो भीतर कोई होता है जो सोचता है इससे लाभ क्या निकाल लूं, लाभ क्या निकाल लूं। ये हुआ आत्मज्ञानी। इसके पास जाइएगा, ये कुछ सिखा देगा।